हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी। आज हम करेंगे वर्ड ऑर्बिट का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो बेसिकली वर्ड ऑर्बिट में हम क्या करते हैं कि एक जेनेसिस वर्ड लेते हैं एंड देन उससे रिलेटेड जितने भी सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं एंड देन ईडियम एंड फ्रेजेस हैं वो सब करवाते हैं। इससे क्या होता है, आपको वो सिनोनिम्स तो याद हो ही जाते हैं, साथ ही साथ ईडियम्स भी दिमाग में बैठ जाते हैं कि अगर आप कहीं पर भी वो ईडियम देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये ईडियम उस वर्ड से रिलेटेड है। तो मैंने 5 वर्ड्स पहले करवा दिए थे अपनी प्रीवियस वीडियो में, पार्ट 1 में। आप पहले वो देख लेना, देन अभी पार्ट 2 है। तो इसमें भी हम 5 जेनेसिस वर्ड करेंगे और उससे रिलेटेड हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेंगे। और गाइस, अगर आपको काइटली का कोई भी पैक लेना हो तो आप मेरा कूपन कोड AM12 यूज करके ले सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को भी लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहला वर्ड है ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक। तो इसकी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट सिनोनिम्स देखते हैं, देन हम इडियम एंड फ्रेजेस देखेंगे। तो इजी और मॉडरेट तो आप डेली में यूज ही करते हो, जैसे ट्रूथफुल, रियल, ओपन, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंसियर, कैंडिड, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल, राइटियस, ये सब आप डेली में यूज करते हो। लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो होते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स। पहला डिफिकल्ट वर्ड है वेरेशियस, देन फोर्थ राइट, देन है अनफाइंड, आई थिंक यही प्रोनाउंस करते हैं, देन अनकरप्टिबल, प्रॉपर्टी ड्रिवन, अनवार्निश्ड, आर्टलेस और डिस्पैशनेट। ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं इसके। एंड देन हम ईडियम्स की बात करते हैं, तो ईडियम्स आपको बहुत अच्छे से देखने हैं। मैंने उसके साथ उसका मीनिंग भी लिख दिया है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए क्या होता है कि 2 ऑप्शन दे देंगे जिसके अंदर दोनों में ही ट्रूथफुल, ऑनेस्ट का यूज हो रहा होगा। तो आपको ये पहचानना है कि किस सेंस में वो यूज हुआ है। तो मैंने उसके मीनिंग्स आपको साथ के साथ दे दिए हैं। तो इससे क्या है, आपको 4 से 5 घंटे की बड़ी बड़ी वीडियोस देखने की नीड नहीं है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो या फिर वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो आपको यूं ही याद हो जाएंगे। और हर एक वर्ड के मैं आपको काफी सारी इडियम्स करवाऊंगी तो हाथों हाथ आपको याद हो जाएंगे। फर्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम दी हॉर्स माउथ, मतलब डायरेक्टली फ्रॉम अ रिलायबल एंड ट्रूथफुल सोर्स। सेकंड है वियर वंस हार्ट ऑन वन स्लीव। इसका एग्जैक्टली मतलब ट्रूथफुल या वो नहीं है, इसका मतलब है कि अपने इमोशंस और अपने इंटेंशंस को ट्रूली शो करना, ओपनली शो करना सबके सामने। नेक्स्ट है नो स्मोक एंड मिरर्स, यानी कि कोई डिसेप्शन, कोई इल्यूजन नहीं, जस्ट ट्रूथ। नेक्स्ट है टू ओपन दी किमोनो, मतलब कि अपनी कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी बिजनेस पार्टनर या कलीग के साथ शेयर करना। नेक्स्ट है टू ले इट ऑन द लाइन, यानी कि ओपनली और फ्रैंकली बात करना किसी भी चीज के बारे में जो अनप्लेजेंट टू हियर है, मतलब शायद हो सकता है सामने वाले को अच्छी नहीं लगे लेकिन उसके बारे में ओपनली बात करना। ठीक है। नेक्स्ट है टू पुल नो पंचेस, यानी कि टू शो वंस क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल। अगर तुम किस बात से डिसएग्री होते हो तो उसको ओपनली शो करना कि हाँ मैं इस बात से डिसएग्री हूँ, या क्रिटिसाइज करना विदाउट कंसिडरिंग द अदर पर्सन्स फीलिंग। ओके। नेक्स्ट है कम क्लीन, यानी कि कन्फेस करना। अगला है वंस वर्ड इज वंस बॉन्ड, यानी कि वर्ड्स की वैल्यू होना। नेक्स्ट स्ट्रेट एज एन एरो, साफ पता लग रहा है रीड करने से कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। टू मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग, यानी कि हेजिटेट नहीं करना कुछ भी बोलते समय। एंड टू टॉक टर्की, इसका मतलब भी वही है कि सीरियसली एंड ऑनेस्टली किसी भी चीज को डिस्कस करना। ठीक है। तो ऑनेस्ट या फिर फ्रैंक के ये सारे इडियम्स एंड डिफिकल्ट और इजी सिनोनिम्स वगैरह हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार वीडियो को पॉज करके अपने आप से रीड कर लो, आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है डिसऑनेस्ट, यानी लायर। ये एंटोनिम है ऑनेस्ट का। तो इससे क्या है, आपको डिसऑनेस्ट के सिनोनिम्स भी मैं बता दूंगी और साथ ही साथ ये सारे एंटोनिम्स बन जाएंगे ऑनेस्ट के। ओके। तो इजी और मॉडरेट तो आपने पढ़े ही होंगे, जैसे अनट्रूथफुल, लाइंग, फॉल्स, चीटिंग, डिसाइडफुल, फ्रॉडुलेंट, मिसलीडिंग, करप्ट, टू फेस्ड, अनट्रस्टवर्दी, शेडी, डिसेप्टिव, डेवियस। डिफिकल्ट में आते हैं डुप्लीसिटस, मेंडेशियस, अनस्क्रप्चुलस, डिसइनजेन्युअस, परफिडियस, अंडरहैंडेड, कनीविंग एंड हाइपोक्रिटिकल। इडियम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट है पुल द वूल ओवर समवन्स आइज, मतलब कि किसी को ट्रिक करना, डिसीव करना। सेकंड है लीड समवन डाउन द गार्डन पाथ, इसका मतलब भी डिसीव करना, मिसलीड करना। थर्ड है कुक द बुक्स, यानी कि टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स एंड इंफॉर्मेशन।
फोर्थ है अ स्नेक इन द ग्रास मीन्स डिसाइडफुल पर्सन। फिफ्थ ब्लो स्मोक यानी मिसलीड करना। मोस्टली सबके मीनिंग यही है कि मिसलीड करना, ट्रिक करना, फॉल्स इन्फॉर्मेशन देना। आप एक बार रीड कर लो। लाई थ्रू दी वन स्टेट फुल ऑफ हॉट एयर, क्रूड एज डॉग हिंड लैग, बियॉन्ड द पेल, प्लेइंग फास्ट एंड लूज। इन सबके मीनिंग ही यही है, डिसऑनेस्ट, फॉल्स, इनसिंसियर। नेक्स्ट वर्ड है लेजी और इनएक्टिव। इसके इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट वर्ड्स आप देख लो, एक बार रीड कर लो। मैं आपको सारे रीड करके नहीं बता रही, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आप भी बोर हो जाओगे। आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर लो सारे वर्ड। इसके इडियम्स मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है बॉर्न आइडियल, जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली लेजी। आइडियल का मतलब मैंने भी इसके अंदर लिख रखा है इजी के अंदर, उसका मतलब भी लेजी होता है, तो उसी से ही आपको पता लग जाएगा। अगर आपको सिनोनिम्स इसके आते हैं तो इडियम्स आधे से ज्यादा आपको ऐसे ही आ जाएंगे। सेकंड है लाई लाइक अ बम्प ऑन अ लॉग। इसका मतलब होता है डू नथिंग और बी फिजिकली इनएक्टिव। थर्ड है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, मतलब किसी भी चीज को डिले करना, टाइम वेस्ट करना। फोर्थ इज सिट ऑन वंस हैंड, अवॉइड टेकिंग एक्शन। फिफ्थ गो थ्रू दी मोशंस, यानी परफॉर्म टास्क विदाउट एफर्ट्स और एंथुसियाज्म। सिक्स्थ इज वॉच दी वर्ल्ड गो बाय, मतलब अपनी लाइफ में तुम इतने इनएक्टिव हो कि बाकी सबको तुम ग्रो करते हुए देख रहे हो, बाकी वर्ल्ड को चलते हुए देख रहे हो, लेकिन जो तुम्हारी लाइफ है वो बहुत इनएक्टिव है। बाकी के इडियम्स आप खुद से रीड कर लो। अभी हम अगले वर्ड पर आते हैं जो है एनर्जेटिक या फिर डेलीजेंट या फिर विलिंग टू वर्क। इसके इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट सिनोनिम्स आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उसको रीड कर लो। इडियम्स की बात करते हैं तो फर्स्ट है बर्न दी मिडनाइट ऑयल, मतलब काफी लेट तक काम करना। सेकंड है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इससे मतलब ये तो बहुत कॉमन इडियम है, तो आपको रीड करके ही पता लग जाएगा। एंड थर्ड है कीप वंस नोट्स टू दी ग्राइंडस्टोन। फोर्थ है बी ऑन द बॉल। फिफ्थ है पुल वंस वेट। सिक्स्थ हिट दी ग्राउंड रनिंग। सेवंथ है हैव अ फायर इन वंस बेली। एट्थ वर्क लाइक अ ट्रोजन। नाइन्थ टेक दी बुल बाय द हॉर्न्स। टेंथ बी फुल ऑफ बीन्स। 11th वॉक द टॉक एंड 12th कीप दी व्हील्स टर्निंग। ये सारे एनर्जेटिक और एंथुसियास्टिक वर्ड से रिलेटेड इडियम्स हैं। आज का लास्ट वर्ड है कंफ्यूज्ड। इसके जो इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है परप्लेक्स्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और जो वर्ड आप याद रख सकते हो वो है इनकोहेरेंट, वेक्स्ड और मिस्टिफाइड, ये अच्छा वर्ड है। और बीफ्यूडल्ड, इसके इडियम्स आते हैं एट सी, मतलब कंप्लीटली लॉस्ट और कंफ्यूज्ड। सेकंड इज थ्रो समवन फॉर अ लूप। थर्ड अप इन द एयर। फोर्थ अ डियर इन द हेडलाइट्स। फिफ्थ क्लचिंग एट स्ट्रॉज। सिक्स एट अ लॉस। सेवन हैव वंस हेड स्पिनिंग। एट्थ क्लियर एज मड। नाइन्थ कांट मेक हेड्स और टेल ऑफ इट। टेंथ ऑल ओवर द प्लेस। ये सारे कंफ्यूज्ड से रिलेटेड इडियम्स है, या तो तुम किसी को कंफ्यूज कर रहे हो या फिर तुम खुद कंफ्यूज हो रहे हो, उससे रिलेटेड ही ये सारे इडियम्स हैं। आप इस पूरी वीडियो को पॉज करके 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको सारे वर्ड्स एंड इडियम्स काफी अच्छे से रट जाएंगे एंड ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, खासकर जब एलिमिनेशन करना होता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तुम्हें वर्ड नहीं पता होता है, इसका मीनिंग नहीं पता होता है, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड काम आता है। तो उसके अंदर अगर आपको ये पता है कि ये वर्ड कंफ्यूज से रिलेटेड है या ये वर्ड डिसऑनेस्टी से रिलेटेड है, तो आप वहां पर एलिमिनेट कर सकते हो। एंड जो भी बैंकिंग एग्जाम है उसके अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं ये सारे वर्ड्स। अभी मैंने टोटल आपको 10 वर्ड्स करवा दिए हैं, 5 मैंने पार्ट 1 में करवाए थे, 5 मैंने अभी करवाए हैं। एंड इसी तरीके से मैं और भी पार्ट्स लाऊंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और मैंने ज्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया है कि एक एक वर्ड मैं आपको समझाऊं या पढ़ाऊं, क्योंकि मैंने मीनिंग ऑलरेडी लिख दिया है, उससे रिलेटेड ही सारे वर्ड्स हैं। इतने आप समझदार हो कि अगर आप वो वर्ड रीड करते हो तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा कि ये कंफ्यूज से रिलेटेड ही मीनिंग है इसका। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको चाहिए कि मैं इस तरीके की वीडियोस और लाऊं तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज्यादा अच्छे से वीडियोस बना पाऊं। एंड अभी क्या है कि मुझे वीडियोस बनाने में काफी टाइम लग जाता है, तो अगर आप सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत जल्दी सारी वीडियोस लेकर आऊंगी। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।